एक चांस ज़रूर है कि भई हो सकता है मैं सफल ना हो पाऊँ कभी। क्योंकि भई किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 99% स्टूडेंट्स को तो फेल होना ही है, सक्सेस तो 1% को ही मिलेगी। तो क्या पता हम इस 1% में आ पाएँगे कि नहीं। तो इसी के चलते मैंने एक बैकअप ऑप्शन भी अपने लिए रखा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मैंने चलाई खुद से, तो वहाँ से मुझे कभी प्रेशर फ़ील नहीं हुआ। तो मेबी ये भी एक रीज़न है कि मैं इस एग्ज़ाम को आखिरकार निकाल पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल से विकास। आपके लिए आज फिर लाया हूं समाचार खास। अखिल भारतीय स्तर की एसएससी सीजीएल की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के मेधावी छात्र शुभम अग्रवाल ने देश के 19 लाख प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इस प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा में शुभम अग्रवाल ने कुल 390 में से 383 अंक हासिल करते हुए फर्स्ट रैंक लाया। उनके इस बड़ी उपलब्धि कामयाबी से न सिर्फ सरगुजा बल्कि समूचा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। इस सफलता के साथ ही शुभम अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय में ज्वाइनिंग ली है। शुभम अग्रवाल जी बताएंगे कैसे रहा आपका यह कामयाबी का सफर। मेरा जो सफ़र रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में 6 से 7 साल से हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में हिस्सा लिया था। तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो जाता था, प्रारंभिक परीक्षा। लेकिन जो मेन स्टेज सेकंड होता है उसमें मैं अ, कुछ मार्क्स की वजह से रह जाता था और बार-बार असफलता हाथ लगी। उसके बाद मैंने स्टेट पीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी कुछ सफलता नहीं मिली मुझे। फाइनली मैंने एसएससी सीजीएल जो एसएससी की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, उसको पास किया है अभी। तो लंबा सफ़र था, तो इससे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे 5 से 6 महीने और लगे। इसमें मेरा पहला अटेम्प्ट था इस परीक्षा में। जी हाँ, और आप देख सकते हैं ना मेरा फर्स्ट रैंक आया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसमें। जी, जी। तो आप अंबिकापुर के कुंडला सिटी में निवास करते हैं और पिताजी जो है मुकेश अग्रवाल जी मोबाइल दुकान चला रहे हैं, एक व्यवसायी हैं और आप मूल रूप से भैयाथान सूरजपुर जिला के जी, भैयाथान क्षेत्र के रहने वाले। ग्रामीण परिवेश में बचपन बीता और सरकारी स्कूल में भी आपने अध्ययन किया। तो जी। सरकारी स्कूल में अध्ययन से लेते हुए इतनी बड़ी कामयाबी तक आप कैसे पहुँचे? मेरी मेरा जो बचपन है भैया थान में बीता है, तो वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई कक्षा 8 तक। उसके बाद कक्षा 9 और 10 के लिए मैंने सूरजपुर में ग्लोबल पब्लिक स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ जॉइन किया और उसके बाद 11th और 12th मैंने फिर से सरकारी स्कूल भैया थान से ही पढ़ाई की। उस बीच मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी भी साथ-साथ की। तो उसके बाद एनआईटी रायपुर में मेरा एडमिशन हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। और इसके साथ में आपने कैसे इस क्षेत्र को चुना कि हमको ये एसएससी सीजीएल के लिए जाना है, इसमें हमको एग्जाम देना है, कैसे तैयारी की है इसके लिए? प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? प्रेरणा तो बिल्कुल परिवार से ही मिलती है ना? और समाज से भी मिलती है। जी। तो प्रेरणा के स्रोत तो ये सभी रहे हैं और तैयारी की बात करें तो कॉलेज के दिनों से ही मेरा ये मन में था कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मतलब सर्विस करनी है। तो इसलिए मैंने प्लेसमेंट भी नहीं लिया था कॉलेज के बाद से और इसी में मैं लगा रहा, काफ़ी समय बीत गया, तो निराशा हाथ लग रही थी लेकिन परिवार का पूरा सपोर्ट था मेरे साथ। लेकिन उसी के साथ-साथ मैंने एक बैकअप ऑप्शन भी प्लान करके रखा। शुरू में 2-3 साल तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि भई मैं अपना फुल ट्राई करता हूँ। लेकिन उसके बाद लगा कि भई एक चांस ज़रूर है कि भई हो सकता है मैं सफल ना हो पाऊँ कभी। क्योंकि भई किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में 99% स्टूडेंट्स को तो फेल होना ही है, सक्सेस तो 1% को ही मिलेगी। तो क्या पता हम इस 1% में आ पाएँगे कि नहीं। तो इसी के चलते मैंने एक बैकअप ऑप्शन भी अपने लिए रखा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मैंने चलाई खुद से, तो वहाँ से मुझे कभी प्रेशर फ़ील नहीं हुआ। तो मेबी ये भी एक रीज़न है कि मैं इस एग्ज़ाम को आखिरकार निकाल पाया। मतलब आप जो है कोचिंग संस्थान चलाते रहे जी। और इसी बीच आपने विवाह भी किया। जी हाँ, तो जी। शादी कब हुई आपकी?
मेरी शादी को लगभग 1 साल 2 महीना हो रहा है। 1 साल 2 माह हाँ हुआ। जी, तो शादी के समय भी अगर आप बैकअप प्लान अगर आप नहीं बनाए रहते तो एक प्रेशर रहता कि अब बिल्कुल। मैं क्या करूँ? अब घर की ज़िम्मेदारी है, इसके साथ-साथ में एसएससी, सीजीएल का भी तैयारी आपको करना है, तो घर से भी आपको प्रेशर मिलता है कि नहीं आपको ये काम सबसे पहले आप ये काम करो कि अर्थ आए, पैसे आएँ। जी, लेकिन आपने बैकअप प्लानिंग पहले से की मतलब एक रणनीति के तहत आपने प्लानिंग की जिसके चलते आपको प्रेशर नहीं हुआ और न सिर्फ आप समय पर कहेंगे उसको, समय जी। पर शादी भी कर लिए हाँ जी, और सब चीज़ हलते हँसते, खेलते-कूदते और मस्ती के साथ। लेकिन हाँ, इसके लिए आपने बहुत कठिन तैयारी भी की। जी हाँ। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि मेरी जर्नी से भई मैं ये नहीं चाहूँगा कि और किसी भी युवा को इतना समय लगे सफल होने में। तो धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए। छोटी से छोटी एग्ज़ाम में भी वही कॉम्पिटिशन है आज के दिन में। तो एक धैर्य ज़रूर होना चाहिए कि भई आपको पता होना चाहिए कि भई मेरा जो सिलेक्शन का चांस है वो 1% ही है, क्योंकि 99% को तो फ़ेल होना ही है आखिर में। तो ये मन में हमेशा रहना ही चाहिए और साथ ही साथ अगर आप बार-बार असफल हो रहे हैं तो एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए आप, जिससे आपको फाइनेंशियली कोई प्रेशर कभी फ़ील ना हो। जी हाँ, और बाकी फैमिली सपोर्ट अगर है आपके साथ तो वो एडेड एडवांटेज है। और आप खेल-कूद में भी रुचि लेते होंगे, कौन-सा खेल या गेम कुछ ऐसा है? खेल तो क्रिकेट में ही मेरी रुचि क्रिकेट है। खेलते जी हैं, हाँ। गाना वगैरह भी सुनते हैं? जी हाँ, गाना वगैरह जी, सुनते हैं। जी और लड़ाई-झगड़ा पसंद है आपको? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो आता है नहीं, टीवी ये सब मैं नहीं में फ़ॉलो करता हूँ, बिल्कुल नहीं। संगीत संगीत, खेल-कूद? हाँ, संगीत और खेल-कूद में मेरी जी, जी। रुचि है, तो जी। पढ़ाई में जो है लगभग कितने घंटे आप समय देते होंगे पर डे, हर रोज़? सर इस परीक्षा के लिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ठीक-ठाक था, मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरा मैथ्स और रीज़निंग जो है वो पहले से ही ठीक था और सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के थ्रू मेरा एक जनरल नॉलेज भी ठीक-ठाक डेवलप हो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया मेरी कोचिंग भी थी एक, तो वहाँ भी मुझे समय देना पड़ता था। तो लगभग लास्ट लास्ट में मैंने 7 से 8 घंटे जो है डेली पढ़ाई की इसके लिए जी, और जी। कई सारे टेस्ट भी दिए, मॉक टेस्ट जो होते हैं, तो जी हाँ, उसी के थ्रू मेरी प्रिपरेशन हुई है। जी, जी। तो आपको सबसे पहले पता कब चला कि आप टॉप आ गए हो, फर्स्ट रैंकिंग है पूरे देश में? ये 12 तारीख की रात को, आधी रात को मतलब सवा 12 बजे लगभग मेरी नींद खुली, तो जस्ट मैंने ऐसे ही चेक किया कि भई रिज़ल्ट आ गया क्या? तो देखा तो मैंने रिज़ल्ट आ गया था। तो फिर मैं अपना नाम, अपना रोल नंबर सर्च करने लगा कि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट रैंक आएगी मेरी। तो मैंने देखा कि हाँ, भाई मेरा नाम है, तो मैं बहुत खुश हो गया उतने में ही। फिर बाद में देखा कि है ना मेरा रैंक भी फर्स्ट आ गया है तो खुशी और दुगनी हो गई। जी हाँ, फिर हम सबने मिल कर के थोड़ा जश्न मनाया। फिर रात को ही फिर दिवाली पहला दिवाली तो रात को ही मना, हाँ, 12 जी हाँ, तारीख की बिल्कुल। रात को, है ना? चलिए बहुत-बहुत बधाई हो आपको। और इसी के साथ ही जैसे कि जो युवाओं को जो आप जो है दिए कि पहले बैकअप बनाओ, जी हाँ, पहले बैकअप बना कर के रखना चाहिए ताकि आर्थिक प्रेशर ना रहे। जैसे शुभम अग्रवाल जी ने बनाया सबसे पहले कोचिंग सेंटर, कोचिंग में भी बच्चों को पढ़ाते रहे, इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी भी की। तो उनका युवाओं को यह स्पष्ट संदेश है दोस्तों कि सबसे पहले आप बैकअप प्लान भी बनाओ और कठिन परिश्रम करो और लक्ष्य जैसे इनका कहना है कि पढ़ाई करते समय ही इन्होंने लक्ष्य बनाया कि हमको करना क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत किया और कई शुरुआती असफलताओं के बावजूद धैर्य को बनाए रखते हुए इस मुकाम तक पहुँचे। तो इसके लिए खबरी गुल्लक की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। इस कामयाबी के साथ ही शुभम अग्रवाल जी ने विदेश मंत्रालय में जॉइनिंग ली है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे जॉइनिंग का पहला अनुभव कैसा रहा और किस तरह से उनकी यह ड्यूटी रहेगी? जी हाँ, मैंने अपनी जो पोस्ट प्रेफ़रेंस जो फ़ॉर्म भरवाती है एसएससी, तो उसमें मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है वो विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफ़िसर की रखी थी, तो वो मुझे मिल गई क्योंकि मेरी रैंक फर्स्ट आई थी। तो अ, शायद मुझे जैसा अंदाज़ा है कि इसमें फ़ाइल वर्क वग़ैरह रहेगा और फ़ॉरेन से अगर कोई डेलीगेट्स वग़ैरह आ रहे हैं तो उनको उनके लिए प्रिपरेशन करना, बजट के दौरान फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी बजट वग़ैरह रहेगा, वो सब फ़ाइल वर्क करना, इन सब तरीके का काम रह सकता है। मेनली ऑफ़िस वर्क रहेगा ये। जी हाँ।
तो एसएससी सीजीएल की जो प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा में आप देश में नंबर 1 रहे, यह न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि सरगुजा जिला के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय भी है ये। और आपने गौरवान्वित किया है अंबिकापुर शहर को भी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।